बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम अपने चैप्टर 6 किंगडम प्रोटिस्टा में सेकंड एसएलओ को स्टार्ट करेंगे। एसएलओ हमें कह रहा है कि हम डिस्क्राइब करें सेलिएंट फीचर्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लेकिन एग्जांपल्स के साथ। किस किस के? प्रोटोजोआ के, एल्गी के, मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा के। क्यों? क्योंकि ये प्रोटिस्टा के मेजर ग्रुप्स हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसके मेजर ग्रुप्स हैं। तो हमने इन ग्रुप्स को इनके फीचर्स और एग्जांपल्स के साथ डिफाइन करना है। नॉलेज हमारा क्या हुआ? मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है, ब्रॉडली हम इन्हें 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, इन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ वो हैं जो एनिमल्स के साथ मिलते जुलते हैं। अगर आपको याद हो, पिछले नॉलेज में हमने इनकी एग्जांपल पढ़ी थी, एल्गी और प्रोटोजोआ। वहां हमने देखा था कि किस तरह प्रोटोजोआ हेट्रोट्रोफ्स हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं, इनमें लोकोमोशन होती है। तो हमने वही कहा था ये तो एनिमल्स वाली फीचर्स हैं, लेकिन साथ ही हमने कहा ये तो यूनिसेलुलर है, इनमें तो टिश्यू लेवल ही नहीं है, कंप्लेक्सिटी ही नहीं है, तो इसलिए हमने इन्हें अलग कर दिया। लेकिन रिजेंबलेंस है, तो हम प्रोटोजोआ को साथ अपनी समझने के लिए, आसानी के लिए कहते हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। ठीक। दूसरे आपके पास एल्गी हैं। अगेन हमने एल्गी की भी एग्जांपल देखी थी, ऑटोट्रोफ थे, ठीक, अपना फूड खुद बना रहे थे। हमने कहा था कि ये प्लांट की तरह है, लेकिन साथ ही हमने कहा था इनमें कंप्लेक्सिटी नहीं है, टिश्यू लेवल नहीं है, जिस वजह से ये प्लांट नहीं है। तो एल्गी फिर क्या है तो प्रोटिस्ट, लेकिन कैसे? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। और थर्ड ग्रुप हमारा बनता है मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा। और जरा गौर से देखो, ये वाले जो प्रोटिस्ट है ना, ये असल में फंजाई से मिलते जुलते होते हैं। तो आपने गौर किया कि ओवरऑल ये जो तमाम प्रोटिस्ट हैं जिन्हें हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, असल में ये एनिमल, प्लांट या फंजाई से मिलते जुलते हैं। और हमें याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब इसका फर्स्ट एसएलओ पढ़े थे, वहां हमने ये क्लेम किया था, जब हम इनका पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन पढ़ रहे थे, कि ये किंगडम प्रोटिस्ट के जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के, ये बाकी तमाम यूकैरियोट्स के एंसेस्टर्स हैं। ये देखो, ये आपके पास तीनों की एग्जांपल यहां मेंशन है कि किस तरह कुछ एनिमल से, कुछ प्लांट से और कुछ फंजाई से मिलते हैं। लेकिन हमने वहां कहा था ये खुद तो तमाम यूकैरियोट्स के एंसेस्टर हैं, लेकिन इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। रिमेंबर? तो हम अब पढ़ेंगे इनकी साइलेंट फीचर्स और एग्जांपल 1 बाय 1। स्टार्ट हम करते हैं अपने पहले ग्रुप प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्या फीचर है इनके? दे आर यूनिसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर है तो इसका आसान मतलब है कि ये माइक्रोस्कोपिक है। ठीक, यूनिसेलुलर होने की वजह से हम देखते हैं कि ये हमें तमाम हैबिटेट्स में मिलते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट पे अगर आप फोकस करें, कहते हैं आपके पास इस ग्रुप के अंदर वो प्रोटिस्ट होते हैं जो फूड को इंजेस्ट करते हैं। और कैसे इंजेस्ट करते हैं? एंडोसाइटोसिस से। ये जो इनके अंदर फीचर है, ये तो एनिमल्स वाली फीचर है कि जैसे एनिमल्स बाहर से फूड इंजेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनके सेल्स में हम देखते हैं कि वो लार्ज फूड चंक्स को एंडोसाइटोसिस के थ्रू इनगल्फ करते हैं, इनटेक करते हैं। यही बात अगर हम इनके सैलिएंट फीचर में पढ़े, तो पहली फीचर ही ये है कि प्रोटोजोन्स जो हैं, इनमें एंडोसाइटोसिस है फूड को इंजेस्ट करने के लिए, और यही इनकी खसूसियत एनिमल से मिलती है। अगली फीचर कहते हैं ज्यादातर जो है ना ये इक्वेटिक है, और इक्वेटिक में भी कौन से हैं? मैरीन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और फ्रेश एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। लेकिन साथ ही हमें उसने थर्ड कैटेगरी भी बता दी कि कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट हैं, जो फ्रीली नहीं रह सकते, उन्हें किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक, इनके पास कुछ यूनिक ऑर्गेनल्स होते हैं जो हम देखते हैं बाकी यूकैरियोट्स के पास नहीं होते। ठीक है, ये खुद भी जो किंगडम प्रोटिस्ट है, इसके तमाम मेंबर्स यूकैरियोट्स हैं, लेकिन जो बाकी यूकैरियोट्स हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, कहते हैं ये जो ऑर्गेनल है ये उनमें नहीं होता। और ये कौन सा ऑर्गेनल है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, आपने इसको हाईलाइट करना है।
कहते हैं ज्यादातर प्रोटिस्ट जो हैं इनमें हम देखते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से ये मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ूडोपोडिया, हमने इन्हें पढ़ना है, फ्लैजेला, सीलिया। हाँ, कुछ में एक्सेप्शन आती है जिनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते। वो कौन से हैं? पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, जिनमें पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ होती है, तो पैरासाइट है इसलिए इनमें लोकोमोशन भी नहीं होती। इनके अंदर रीजनरेशन कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। सिंपल है ना? तो हम देखते हैं कि अगर इनका कोई बॉडी पार्ट या सेल का स्ट्रक्चर लॉस हो जाए तो ये उसको रिकवर कर लेते हैं। कहते हैं पैरासिटिक प्रोटोजोन जो है इनमें बहुत ही ऐसे मेंबर्स भी हैं जो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा पहचाने जाते हैं इनकी एबिलिटी की वजह से कि ये ह्यूमंस में कुछ बहुत कॉमन डिजीजेस कॉज करते हैं। तो ये ह्यूमंस में डिजीज कॉज करने की वजह से भी जाने जाते हैं। इन्हें हम फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना। ओवरऑल तमाम प्रोटिस्ट जो हैं वो 3 ग्रुप्स में। हम बात करें पहले ग्रुप प्रोटोजोआ की। ये जो पहला ग्रुप है इसे हमने फर्दर क्लासिफाई किया है 4 ग्रुप्स में। मैं आपको ये टेबल पढ़ के देता हूं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। पहला आपके पास है फीचर टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। ये जो 4 ग्रुप हैं इनमें पहला ग्रुप है सार्कोडीना, जिसके मेंबर हैं अमीबा, एक्टिनोपोड्स एंड फोरामेनिफ्रा। इनमें लोकोमोशन का मेथड क्या है? ज़ूडोपोडिया। एग्जांपल्स देखो, एंटमीबा, रेडियोलेरियंस, फोरेन। ये अब आपने टेबल पढ़ना है और बार बार पढ़ना है क्योंकि एग्जामिनर आपके पास यहां से एमसीक्यूज पूछ सकता है। ये हमारे लिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रुप है स्पोरोजोआ, जिसे आप जिनके मेंबर्स को एपिकम्प्लेक्सन कह रहे हो। ये देखो, ये नॉन मोटाइल है। अब जरा खुद गेस कर सकते हो, अगर ये नॉन मोटाइल है तो मतलब ये पैरासाइट्स हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। क्या हमें नहीं पता? प्लाज्मोडियम को तो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या करता है देखेंगे इसे टाइम आने पर। थर्ड आपके पास है सीलियोफोरा, जिसकी एग्जाम्पल या मेंबर्स हैं सीलिएट्स। इनमें लोकोमोशन का मेथड सीलिया। एग्जाम्पल पैरामीशियम, स्टेंटर। और लास्ट पे है मेस्टिगोफोरा, जिन्हें आप जूफ्लेजिलेट्स कह रहे हो। इनमें लोकोमोशन का मेथड फ्लैजेला है और एग्जाम्पल में ट्राइपैनोसोमा और गियार्डिया है। ये वो अब ग्रुप्स हैं जिन्हें बच्चों हमने 1 बाय 1 पढ़ना है और फिर हम आगे मूव करेंगे एलजी लाइक और एलजी कह रहा हूं, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट पे। आज के लेक्चर को यही कंक्लूड करते हैं। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक होगा, उसे आपने जरूर देखना है और कोशिश करनी है इन स्लाइड्स को खुद से एडवांस पढ़ना है, ताकि कल जब हम स्टार्ट करें तो आपके लिए समझने में आसानी हो। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।